पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक खून की तरह लाल आसमान और समुद्र के बीच एक बड़ा आइलैंड, जहां पर सियोल के साथ साथ जितने भी लोग फर्स्ट टेस्ट में पास हुए थे ना, उन लोग आए थे। तभी वाई यूं सबको चिल्लाकर गहरी आवाज में चलो हम सब पहुंच गए तो बोलता है, चलो सभी धक्का मुक्की मत करो, धीरे धीरे मुझे फॉलो करो। शिप को किनारे कर दिया जाता है और सभी उतर जाते हैं नरक के द्वीप में। अब आगे हमें दिखाया जाता है हेल आइलैंड। नाम बिल्कुल सही था। चारों तरफ वीरान के बीच में एक विशाल पथरीला पहाड़, जहां ना घास था ना ही कोई पेड़। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गुनाह करके माफी मांगने के लिए या उसकी सजा काटने के लिए इस नरक के द्वीप पे आया हुआ है। पहाड़ के आसपास पहुंचते ही हमें दिखाया जाता है कि ढेरों गुफाएं। बाइक जिम ने एकदम सख्त आवाज में कहता है कि अपने पुराने कपड़े और हथियार यहीं पे रख दो और मेज से नया कपड़े और एक तलवार उठा लो। उसने साफ कह दिया कि गुफाएं तुम्हारी मर्जी की होगी, लेकिन चुनाव तुम्हारा है। पल भर में अफरा तफरी मच गई। लड़के अच्छी गुफाएं के लिए एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगे, लेकिन हमारा सियोल वो था एकदम शांत। उसे बस अपनी सर छुपाने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए थी। जब बाकी लड़के ने आरामदायक जगह के लिए लड़ रहे थे, जो गुफाएं खुली और एकदम साफ थी, उन पर तो स्ट्रंग लड़कों ने पहले ही कब्जा कर लिया था। बट मुश्किल था अब उन बची कुची गुफा के लिए थी, जहाँ की लोग बेहतर जगह के लिए झगड़ रहे थे। और एकदम वहां से एक लड़का, ये जगह मेरी है, मैं इस्तेमाल करूंगा, ये वाला मेरा है, तू हट जा, यहाँ से हट जा, ऐसा बोलता है। और तभी क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मेरी जैसी इतनी सुंदर सी लड़की के लिए ये जगह ज्यादा बेहतर होगा? जब बहस इतनी तेज हो गई तो एकदम एक लड़का जैसे कि उसे कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, उस लड़की को लाइन मारने के लिए आया और ना वो अपनी गुफा की तरफ इशारा करके कहता है कि लड़ो मत बाबू, तुम्हारी गुफा मेरे साथ, तुम्हारी गुफा और मेरे साथ, तुम्हारी चलो कुछ भी हो, तुम मेरी गुफा ले लो। जैसे ही वो यंग ने ये नजारा देखा, उसकी आंखों में एकदम फिर से एक अजीब सा एहसास। इन लोगों को नहीं पता था कि उस खूनी खेल के अंजाम क्या होता है। तो यहाँ ऐसी शांति से बातचीत कर नहीं होते, लेकिन यहाँ ज्यादातर तो उन लड़कों लोग और उनके पहनावों से पता चल रहा है कि ये लोग खानदान से रईस जैसे दिख रहे हैं। क्या ये सब किसी बड़े घरानों से आए हैं या फिर कोई बड़ी सेक्ट से? तभी सियोल को एक खौफनाक सच्चाई याद आई। गौर किया जाए तो दूसरे ट्रायल में बचने वाले ज्यादातर वही लोग थे जिन्होंने खुद से मार्शल आर्ट सीखा था या फिर किसी छोटे से सेक्ट से थे, यानी कि वे सब बलि के बकरे बनने के लिए आए थे। सियोल ने गुस्से में अपने दांत पिसक कर मैं जिंदा हो जाऊंगा, ऐसा बोलता है। मर गए लोगों के चेहरे अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। ये डेमन पैलेस तो मौत जैसे चीज में भी अपने भेदभाव कर रहा था। और तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, अभी तक नहीं चुना। मुड़कर दिखता है तो बाइक जो उनका इंस्ट्रक्टर था, वो सियोल को एकदम सख्त नजरों से देख रहा था। तुम काफी देर से ऐसे ही सूत चल रहे हो। जब सियोल ने अपने सर झुकाकर इशारा किया कि तो उस इंस्ट्रक्टर ने हाथ हिलाते हुए देखा, वक्त नहीं है, जल्दी से फैसला करो। तो मैं ये वाली जगह लूंगा। सियोल ने एक एक करके गुफाओं को देखने के बाद सबके बीच एकदम कोने वाली और दूर की जगह चुनी। वहाँ एकदम गंदगी और मिट्टी का ढेर लगा था और उसका रास्ता इतना छोटा था कि वहाँ जाने के लिए एकदम झुक के जाना पड़ता था। इंस्ट्रक्टर, तुम ये जगह लोगे? इसे देख के ना उसकी आंखों में एकदम चमक आई और फेस पर एक सुंदर सी स्माइल और बोला, जीनियस है ये तो। वो गुफा भले ही गंदी और तंग दिख रही थी, पर उसका फायदे बहुत है। रास्ता छोटे होने की वजह से अचानक हमले के डर नहीं था और अंदर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए एकदम काफी जगह थी। साथ ही साथ अंधेरा होने की वजह से वहाँ नींद भी एकदम सुकून की आ सकती है। अगर कपड़े बदल लिए हो तो बाहर आ जाओ। बाइक जिम ने एकदम बड़ी सी आवाज निकाली, भारी करके। कपड़े बदलकर आए सभी पार्टिसिपेंट्स फिर से एकदम कतार में खड़े हो गए। इस हेल आइलैंड पर 10 मार्शल हॉल है, जहां तुम्हें 10 डिमोनिक गेट्स की मार्शल आर्ट सीख सकते हो। उसने सबको गौर से देखते हुए कहा कि तुम चाहो तो सब सीख सकते हो या कोई एक सीख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। लड़कों ने उनके बीच एकदम खुशफुश चल गया। 10 डिमोनिक गेट्स की मार्शल आर्ट
सीखना ही अपने आप में बहुत बड़ी थी। और हाँ, तुम्हारा रोज का रूटीन एकदम आजाद है, तुम जैसे भी कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर ने मेज पर एक बड़ा नक्शा फैला दिया जिसमें कि 10 मार्शल आर्ट्स जो हल है ना, उनका लोकेशन दिया गया था। सुना है कि तुम अपनी मर्जी से अपने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करो, नहीं तो घोड़े बेच कर सो जाओ। ये सब सुनकर सबके चेहरे में एकदम चेहरा खिल गया और अपनी पसंद के मार्शल आर्ट्स सीखना और कोई पाबंदी नहीं होना, ये तो सपने जैसा था। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हमारा एमसी का चेहरा एकदम शांत। जो लोग पार्टिसिपेट को मौत के मुंह में ढकेल सकते हैं, वे भले इतने दरिया दिली कैसे दिखा सकते हैं यार। जरूर इसमें कोई चाल होगा। खैर छोड़ो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की जर्नी आसान रहे, शुभकामनाएं। इतना कहकर बाइक जो वहां से एकदम गायब हो गया। जल्दी चलो, ज्यादा देर तक नक्शे को घूरो मत। ऐसे ही सब लड़के लोग ना नक्शा देखकर एक तरफ भागने लगे। फिर वो कौन सा साइड था ना, हाँ, फायर एंड स्वॉर्ड सेट की तरफ जाते हैं, जो सबसे ताकतवर माना जाता था बाकी जिन सादा सेट से। और ना बाकी कुछ लड़कों ने अपने कुछ पसंदीदा साइट्स को चले गए अलग अलग हॉल की तरफ। लेकिन देखते ही देखते वहाँ सिर्फ हमारा सियोल ही अकेला रह गया। मुझे अभी कोई हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स नहीं सीखनी है। उसने कभी कायदे से मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखा था और इस द्वीप पर कभी ना कभी तो मरना होगा, ऐसे ही मुसीबत आएगी। तो ऐसे ही कुछ मैं सीख नहीं सकता। नक्शा को एकदम घूरता है और उसकी आंखों में एक चमक आई। वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ कोई और नहीं गया था। सियोल की छोटी सी झोपड़ी के सामने ना कुछ टूटी फूटी झोपड़ी, इसमें एकदम होल था। वहाँ से बोलता है, क्या ये मार्शल आर्ट्स है? यहाँ कोई भी भव्य इमारत नहीं थी, बस एक खुला मैदान और उसके सामने एक अकेली टूटी फूटी झोपड़ी। माफ कीजिए, उसने झोपड़ी के पास जाकर आवाज दी, क्या कोई यहाँ है? तभी झोपड़ी के सामने की जमीन हिली और उसमें से एक बड़ा सा सर बाहर निकला। क्या बात है! उसकी आंखें भेड़िए की तरह ऊपर की और खींची हुई थी और चेहरे पर घनी दाढ़ी। जमीन से सर बाहर निकला और वो आदमी बिल्कुल किसी भेड़िया जैसा लग रहा था। मैं नांग्यांग पवेलियन की मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने नाक सिकोड़ी। क्या तुम उन 10 डीमन सक्सेसर में से एक बनने के लिए आए हो? जी हाँ। तो वापस जाओ, उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस पवेलियन की मार्शल आर्ट सीखना के समय की बर्बादी है, अपनी ताकत जाया मत करो। लगता है कि इस साल की मास्टर एकदम ईमानदार है। सियोल भी जानता था कि नांग्यांग पवेलियन लगभग खत्म होने की कगार पर है, बट उसे बस उसका शानदार अतीत की वजह से ही 10 डीमन गेट्स में जगह मिली है। पर मुझे इसकी ही जरूरत है। मेरे दादाजी ने मुझे कई किस्से सुनाए थे जिनमें कि इस पवेलियन का जिक्र था। ये कई बड़े बड़े मार्शल मास्टर प्रोड्यूस किए हैं हिस्टोरी में। मैं यही मार्शल आर्ट सीखूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सियोल का पक्का इरादा देखकर उस आदमी ने उबासी लेते हुए कहा, गलत फहमी में मत रहना। यहाँ सीखने के लिए तुम्हारे पास कोई भी अनंत समय नहीं है। कहीं और जाकर कुछ ढंग का मार्शल आर्ट सीखिए। मुझे नांग्यांग पवेलियन की ही मार्शल आर्ट सीखनी है, उसने पूरी शिद्दत से कहा। कृपया मुझे सिखाइए, उस आदमी ने एकदम हैरानी से देखते हुए। क्यों, तुम चाहे तो तलवारबाजी या क्यों कोई खौफनाक ब्लड फैन सेवर फॉर्म की मार्शल आर्ट सीख सकते हो, बट यहाँ क्यों मरना चाहते हो यार? क्यों मरना चाहते हो? केवल मुस्कुराया। क्योंकि जिंदा रहना मेरी प्राथमिकता है। क्या जिंदा रहना? डिमोनिक गेट्स की मार्शल आर्ट्स रातों रात सीखी नहीं जा सकती। लेकिन मैं सुना है कि नांग्यांग पवेलियन की आर्ट सीखने वाले इंसान दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रांग होता है। उनका विटालिटी एकदम स्ट्रांग होता है। ये सुनते ही वो आदमी हंसा। ठीक है, सही कहा। हमारी शुरुआत शरीर की बदलने से ही होती है, लेकिन सिर्फ अपने लाइफ फोर्स को बढ़ाना, अपनी विटालिटी स्ट्रांग करने से तुम दुनिया के सबसे बड़े डीमन मास्टर या मार्शल मास्टर बन नहीं सकते। मैं अच्छी तरह समझता हूँ सर। जैसे ही वो आदमी वापस जमीन के अंदर जाने लगा, सियोल उसके सामने झुक गया। मैं विनती करता हूँ, मुझे कृपया अपनी सर में ले लीजिए। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। पागल है क्या? उस आदमी को समझ आ गया कि ये लड़का मजाक नहीं कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया। तुम ज्यादा खुश मत हो जाना। मैं बस डीमन पैलेस के ऑर्डर की वजह से ही सिखा रहा हूँ। अचानक उसके आसपास की जमीन पिघलने लगी और
वो 7 फीट का लंबा चौड़ा कंधों वाला आदमी पूरी तरह बाहर आ गया। इसे भेड़िया का दादाजी बोलते, ऐसा लगेगा कि भेड़िया दादाजी है ये। और इसके इस हल्के मार्शल आर्ट्स सीखने वाला 10 में से 9 लोग ऐसे ही मर जाते हैं, मुझे मंजूर है। उसका हौसला देखकर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा नाम? जी वो इनिशियल नहीं, आज से तुम्हारा नाम ट्रेनी नंबर 1, समझ गए? उस आदमी ने अपनी सीने पर हाथ रखकर बोला, मैं हूँ नांग्या पवेलियन का सीक्रेट हॉल मास्टर साहू। आज से मुझे एल्डर शाह कहकर बुलाना, नहीं तो मास्टर शाह बुलाना, ठीक है? और तभी वो एक गंभीर आवाज में एक डेडली लुक के साथ अपनी 2 उंगली को ब्लू एनर्जी को गैदर करके बोलता है, चलो अब ये चटर पटर बंद करो, लेट्स बिगिन द मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्या लगता है आपको, हमारा सिविल ट्रेनिंग कर पाएगा या यहाँ मर जाएगा? नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।